माय चैनल। मैं अनुष्का फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट अपना छोड़ा था। हम डिस्कस कर रहे थे MEG 7 हमने स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर MEG 7 एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था ब्लॉक 1 जो कि थे फिक्शनल प्रॉज। फर्स्ट था महात्मा गांधी का एंड सेकेंड था जवाहरलाल नेहरू का। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं MEG 7 का ही ब्लॉक नंबर 2 जो कि है अनटचेबल। ये एक नॉवल है जो कि लिखे थे मुल्क राज आनंद ने। गाइस, अगर इस चैनल पे आप नए हैं या पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें वीडियो से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उसके नोट्स आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इस नॉवल में। फर्स्ट है बाका जो कि मेन कैरेक्टर है। सेकंड है लाखा जो कि फादर हैं बाका की। थर्ड है सोहिनी जो कि सिस्टर है। फोर्थ है राखा, ये ब्रदर है। चरत सिंह अ रिच पर्सन, इसके बारे में भी नॉवल में बताया गया है। एंड सिक्स्थ इज पंडित कालीनाथ जो कि टेम्पल के एक प्रिस्ट हैं। एंड लास्ट इसमें है रामचरण एंड छोटे जो कि बाका के फ्रेंड्स हैं। ये थे इस नॉवल के कैरेक्टर्स। अब हम बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में, समरी को डिस्कस करते हैं। अब स्टार्ट होती है इस नॉवल की समरी। बाका अ स्वीपर, इट डिस्क्राइब्स अ डे ऑफ हिज वर्क। बाका जो कि एक स्वीपर होता है, ये पूरी जो नॉवल है ये डिस्क्राइब करती है कि उसका एक दिन काम का कैसा बीतता है और क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करता है और क्या क्या उसके साथ घटनाएं घटती हैं। One morning when he was sleeping, his father came and shouts to go to work. एक सुबह जब वो सो रहा होता है तो उसके फादर आते हैं और उसके ऊपर चिल्लाते हैं, उसे फोर्स करते हैं, उसे गाली गलौज करते हैं उसके ऊपर और उसे फोर्स करते हैं बेसिकली कि वो काम पे जाए, उठे और काम पर जाए। Lakha was a lazy person and never does his work. He was influenced by the Britishers and always tries to copy them. And Baka never liked it. जो लाखा होता है यानी कि जो बाका के फादर हैं वो एक लेज़ी इंसान है और वो कभी अपना काम ठीक से नहीं करते। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि वो ब्रिटिशर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो कि बाका को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें जैसा कि हमें स्टोरी से पता चल रहा है कि लाखा जो है वो अपने बेटे पे यानी बाका पे चिल्लाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि उनके जो बीच के रिलेशंस हैं वो कुछ खास अच्छे नहीं हैं। और इसके बाका का एक ब्रदर है और एक सिस्टर भी है, उसके बारे में स्टोरी में आगे बताया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इसमें इतना बताया जा रहा है कि इनके रिलेशंस जो हैं वो अच्छे नहीं हैं और क्योंकि बाका की जो मदर है वो ऑलरेडी गुजर चुकी हैं काफ़ी टाइम पहले, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी लाखा जो है इस चीज़ से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए हैं और वो कभी अपना काम ठीक से नहीं करते। वो हमेशा सिर्फ बाका को ही फोर्स करते हैं कि वो जाए, काम करे और पैसे कमाए, क्योंकि जो लाखा है वो स्वीपर्स कम्युनिटी के हेड हैं और वही रुआब जो है वो अपना झाड़ते रहते हैं। They live in a town named बुलाशा and they live only in one room. वो एक टाउन में रहते हैं, एक कस्बे में रहते हैं जिसका नाम है बुलाशा और उनका जो रूम है, जिस जगह पे वो रहते हैं उसमें सिर्फ एक रूम है। सिर्फ एक रूम में उनकी पूरी फैमिली रहती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाका गोज टू चरत सिंह हाउस टू क्लीन टॉयलेट्स। ही वॉज नॉट लाइक अदर अपर कास्ट पीपल एंड ट्रीट्स हिम वेरी वेल। उसके बाद बाका जो है वो चरत सिंह के घर जाता है साफ़ करने, टॉयलेट्स को क्लीन करने। और जो चरत सिंह है वो दूसरे परकास्ट लोगों की तरह नहीं होता, वो बाका को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है, बहुत अच्छे से बिहेव करता है उसके साथ। He was a hockey player and promises to give him a new hockey stick. Baka was very happy at this. वो क्योंकि बाका जो है बहुत अच्छे से अपना काम करता है
तो जो चरत सिंह है वो एक हॉकी प्लेयर होता है और उसे वो प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक हॉकी स्टिक गिफ्ट करेगा, जिसे सुन के बाका बहुत खुश हो जाता है। He was doing his morning shift. After completing his work, he goes towards his house. अपना शिफ्ट ख़त्म करके, अपनी मॉर्निंग शिफ्ट ख़त्म करके जो बाका है वो वापस अपने घर की तरफ जाता है। He goes to his house and finds his father sleeping, but it doesn't affect him. He was thirsty, but there was no water in the house. His sister had gone to take water from well. जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके जो फादर हैं वो अपने काम पर नहीं गए और वो वहीं पर सो रहे हैं, लेकिन इससे उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो प्यासा होता है, उसे पानी चाहिए होता है पीने के लिए, लेकिन उनके घर पे पानी नहीं होता। तब उसकी सिस्टर सोहिनी जो है वो उसे बोलती है कि वो 5 मिनट वेट करे ताकि वो उसके लिए जाके कुएं पे से पानी लेके आ सके। सोहिनी फाउंड a long queue at well, as lower caste people were not allowed to take water directly from the well. सोहिनी वहाँ पे जब कुएं के पास पहुँचती है पानी लेने के लिए तो देखती है कि वहाँ पे एक लंबी लाइन लगी होती है लोगों की, क्योंकि उस टाइम पे जो लोअर कास्ट के पीपल हैं वो डायरेक्टली कुएं में से पानी नहीं ले सकते थे। पंडित कालीनाथ हैज़ कम टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर अमंग देम, बट ही गिव्स हर वाटर ऑन द कंडीशन दैट शी हैज़ टू क्लीन द टेम्पल। उसके बाद वहाँ पर पंडित कालीनाथ पहुँचते हैं, जो कि वहाँ के पास में ही एक टेम्पल के पंडित होते हैं और वहाँ पर उन सब में पानी बांटते हैं, लेकिन उसे वो उस कंडीशन पे पानी देते हैं कि उसे आना होगा टेम्पल और टेम्पल साफ करना होगा। आफ्टर गेटिंग वाटर शी गोज़ टू हर हाउस। बाका टेक्स हिज टी एंड गोज़ टू वर्क अगेन। ही ऑल्सो मीट्स हिज फ्रेंड व्हेन ही वॉज गोइंग एट वर्क। उसके बाद पानी लेने के बाद वो अपने घर जाती है और बाका चाय पीने के बाद वापस अपने काम पे चला जाता है। जब वो अपने घर से बाहर निकलता है काम के लिए, रास्ते में से वो अपने 2 दोस्तों से मिलता है और काफ़ी उनसे मिलके उसे खुशी होती है, बातचीत करता है। Suddenly an upper caste person collides with Baka, even if it was his mistake, but still he shouts at Baka. Baka apologizes from him. जब वो अपने रास्ते में जा रहा होता है तो एक अपर कास्ट का पर्सन तेज़ी से उससे आके टकरा जाता है। हालांकि ये उस इंसान की गलती होती है जो उसे टकरा जाता है, लेकिन फिर भी वो बाका पे चिल्लाता है कि उसने उसे पॉल्यूट कर दिया, वो अशुद्ध हो गया। उसके बाद बाका उससे माफ़ी मांगता है। After he reached towards temple, Pandit Kalinath had called his sister to physically abuse her, but when she denied, so Pandit had started shouting that she has polluted him. This makes Baka angry. अब जब बाका अपने काम के लिए निकलता है तो वो मंदिर की तरफ जाता है जहाँ पर पंडित कालीनाथ ने उसकी बहन को बुलाया होता है। उसे बुलाया होता है उसने फिजिकली अब्यूज़ करने के लिए। लेकिन जब वो इस चीज़ के लिए मना कर देती है तो पंडित उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि इस लड़की ने उसे पॉल्यूट किया है, जिसकी वजह से बाका बहुत गुस्सा हो जाता है। वो पंडित से रिवेंज लेना चाहता है, लेकिन उसकी सिस्टर उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। He takes a bag and goes outside the people's house to beg for food. He was sitting outside a lady's house and she gives him food on the condition that he has to clean outside his house. उसके बाद वो खाना के लिए, मतलब खाना खाने के लिए एक बैग उठाता है और लोगों के घर के बाहर जाके बैठ जाते हैं ताकि वो भीख मांग सके। वहाँ पर वो एक आवाज़ सुनता है, एक सेंट की आवाज़, जो रास्तों में घूमते रहते हैं बाबा टाइप लोग, उसकी आवाज़ सुनता है और वहाँ पर एक लेडी आती है और उस सेंट को, उस बाबा को रोटी दे के चली जाती है, लेकिन उसे नहीं देती। उसे इस कंडीशन पे वो रोटी देती है कि उसे रोटी तभी मिलेगी, खाना तभी मिलेगा जब वो उसके घर के बाहर सफाई करेगा। Then she throws roti at the floor at him after he goes to the house and tell all the incidents happened with him. उसके बाद जब वो साफ सफाई वहाँ से कर देता है तो वो रोटी उससे हाथ में नहीं देती, उसकी तरफ ज़मीन पर फेंक कर मारती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा
डिसरिस्पेक्टफुल फील करता है। उसके बाद वो अपने घर जाता है और जो भी उसके साथ आज पूरे दिन में इंसिडेंट्स हुए वो अपने फादर लाखा को बताता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, लाखा started to tell him a story about his childhood that when he was a kid, his health was not well, then one upper caste doctor had cured him. लाखा उसे अपनी चाइल्डहुड स्टोरी सुनाने लग जाता है। वो बताता है कि कैसे जब वो एक चाइल्ड था, एक किड था, तब उसकी हेल्थ ख़राब थी और जब उसे कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा था तब एक अपर क्लास का डॉक्टर आया था और उसने उसे ठीक किया था। इसी तरीके से वो चरत सिंह का एग्जाम्पल देके बोलते हैं कि सारे जो अपर कास्ट के लोग हैं वो बुरे नहीं होते। सेकेंड पॉइंट, ही गोज आउटसाइड टू मीट हिज फ्रेंड्स एंड टेल देम द होल स्टोरी, द 3 इंसिडेंट्स हैपन टू हिम। उसके बाद वो बाहर जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है और उन्हें तीनों इंसिडेंट्स बताता है जो जो उसके साथ हुए थे। He had started playing hockey there, but a jealous boy hits hockey at his leg. वो हॉकी खेलना शुरू करता है लेकिन एक बॉय जो उससे जेलस होता है क्योंकि वो बहुत अच्छे हॉकी खेल रहा होता है, वो उसके पैर पे मार देता है। He got frustrated at this and sits under a tree. Colonel Hutchinson came to him. He asked him to change his religion and accept Christianity. He agrees at this and goes to church. उसके बाद क्या होता है कि वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पूरे दिन में उसके साथ जो भी होता है। उसके बाद वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। कर्नल हशिंगसन वहाँ पर आते हैं और उसे बोलते हैं कि वो अपना रिलीजन चेंज कर ले, अपना धर्म बदल ले और क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर ले। वो एग्री हो जाता है इस बात पे और उनके साथ चर्च चला जाता है। कर्नल्स वाइफ सेज दैट व्हाई ही ब्रिंग ब्लैक इंडियंस, ही फील्स डिस्क्रिमिनेटेड एंड रन अवे फ्रॉम देयर। उसके बाद जब वो चर्च पहुंचता है तो कर्नल की वाइफ उसे कहती है कि क्यों वो ब्लैक इंडियंस को डेली वहाँ ले जाता है उनका रिलीजन बदलवाने के लिए, जिसकी वजह से जो बाका है वो डिस्क्रिमिनेटेड फील करता है और वहाँ से भाग जाता है। He thinks that what and why this happened to him. वो सोचता है कि उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। Suddenly he got a news that Gandhi will come there. अचानक से उसे न्यूज़ मिलती है कि गांधी वहाँ पर आएंगे। गांधी उस टाइम पे एक सेलिब्रिटी की तरह थे और पब्लिक स्पीचेस देते थे वो। गांधी स्पीक्स अबाउट अनटचेबिलिटी इज लाइक अ डिजीज एंड दे हैव टू रिमूव इट फ्रॉम कंट्री। वो बोलते हैं अनटचेबिलिटी के बारे में कि ये जो एक डिजीज़, एक बीमारी की तरह है और इन्हें अपनी कंट्री से हटाना होगा। 2 persons were talking, a lawyer and a poet. 2 लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, एक डिबेट कर रहे होते हैं। उसमें से एक लॉयर होता है और एक पॉइट होता है। लॉयर वॉज क्रिटिसाइजिंग गांधी। जो लॉयर है वो गांधी को क्रिटिसाइज कर रहा होता है। दे वर डिस्कसिंग दैट स्वीपिंग विल एंड सून एज ब्रिटिशर्स विल ब्रिंग द सिस्टम ऑफ फ्लश टॉयलेट्स। वो ये बात कर रहे होते हैं कि जल्द ही जो है स्वीपिंग का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो फ्लश टॉयलेट्स इंडिया में लाने वाले हैं। सो ये थी इस स्टोरी, इस नॉवल की पूरी स्टोरी। डिस्कस करते हैं इसके थीम्स क्या क्या हैं, इसके इम्पॉर्टेंट थीम्स। पहला है अनटचेबिलिटी, दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन, तीसरा है सेग्रीगेशन, चौथा है सोशल रियलिज्म। एंड सिंबल्स की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट है क्लोथिंग, सेकेंड है बाकास टूल्स एंड थर्ड है हॉकी स्टिक। सो इसके जो डिटेल्ड नोट्स है, इंट्रोडक्शन टू ऑथर, इंट्रोडक्शन टू वर्क, इसके कोट्स कौन कौन से यूज़ किए हमने, इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, इसका जो डिटेल्ड PDF नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। सो वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।